मोदी बोले कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है, मुस्लिमों की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह में ताला लग जाता है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखा। इसी मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम करती है, राजनीति करती है। पीएम ने कहा कांग्रेस का एक भी नेता नहीं है जो आज तक मुस्लिम भाई बहनों की जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगा लेते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज की बात आती है तो उन्हें कांग्रेस की चर्चा में जाति क्यों आ जाती है। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया राम हनुमान, बच्चे थे मुसलमान, दोनों नमाज पढ़ते थे। हंगामे के बाद जियाउद्दीन ने मांगी माफी, गिरिराज बोले सख्त एक्शन में सीएम। लाल घेरे में दिख रहा शख्स मोहम्मद जियाउद्दीन है जो उत्क्रमित महाविद्यालय में कदराबाद में टीचर है। लखीमपुर में भाजपा विधायक को दौड़ा कर पीटा, पुलिस के सामने बार संघ अध्यक्ष और लोगों ने जड़े थप्पड़, चुनाव टला। लखीमपुर में भाजपा विधायक योगेश्वर वर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा गया। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारे, इसके बाद समर्थक भी उन पर टूट पड़े। विधायक को खींचकर गिरा, उन्हें दौड़ा कर लात घूंसों से मारा। 8 से 10 पुलिसकर्मी उन्हें बचाने में लगे, लेकिन लोग उन्हें पीटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया। हरियाणा में गेम चेंजर बने भाजपा के 10 वादे, 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 2100 सरकारी नौकरी, अग्निवीर से युवाओं के वोट मिले। भाजपा हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में राज्य के 55,48,000 से 800 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को अपना वोट दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के पक्ष में 54,30,600 ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। भाजपा को कुल मतदाता 39.94 और कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। दोनों पार्टियों के कुल वोटों की संख्या 1,18,000 मतों का अंतर है, लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 12 सीटें ज्यादा मिली हैं। दिल्ली में आप अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं। पार्टी प्रवक्ता बोले हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से लड़ने में सक्षम हैं। हरियाणा में कांग्रेस की 37 सीट हासिल हुई, वहीं आपका खाता नहीं खुला। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से अकेले लड़ने में सक्षम हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, फिर भी आपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 3 सीटें जीत ली हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने हरियाणा में सहयोगियों के साथ लेना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस बोली हरियाणा चुनाव में ईवीएम हैक 90% चार्ज से बीजेपी जीती। कमवाली में कांग्रेस को लीड, 20 सीटों पर गड़बड़ी की गई। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव नतीजों में मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला है। उन्होंने कहा कि यहां इस्तेमाल ईवीएम हैक हुआ है, जिससे 20 सीटों के नतीजे में हेराफेरी की गई है। कांग्रेस के पानीपत के काउंटिंग सेंटर पर उदाहरण देते हुए यहां शहरी सीट पर जिस ईवीएम की बैटरी 90% चार्ज थी, उसमें निकलने से 70% वोट भाजपा के पक्ष में पड़े। जिन ईवीएम की बैटरी 40 से 50% चार्ज थी, उसमें कांग्रेस को लीड मिली है। चुनावी आयोग ऐसे ईवीएम को सील करके जांच करे। केंद्र का बड़ा फैसला, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज। राजस्थान पंजाब में 2280 किलोमीटर सड़कें बनेगी। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा NMHC। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के बैठक के फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती में 4406 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2280 किलोमीटर की सड़क निर्माण में मंजूरी दी है। हरियाणा सीएम एक हफ्ते में शपथ लेंगे। 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले नायब सैनी। हरियाणा में नायब सैनी 15 अक्टूबर को से पहले नए मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम के साथ मंत्री की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर आए नतीजों में बीजेपी को 48 सीटों से जीत मिली है। भाजपा पहले ही नायब सैनी के चेहरे को सीएम घोषित कर चुका है। चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया था। दिल्ली सीएम हाउस से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा, केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। पीडब्ल्यूडी के सीएम आवास सील करने के बाद आतिशी अपना सामान लेकर वहां से रवाना हो गई हैं। दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टॉप रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली कर दिया। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आ गई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह 11:30 पर सीएम आवास गए। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने के नियम का पालन नहीं किया गया। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर से आउट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। बम की धमकी के बावजूद भी 3.5 घंटे उड़ता रहा प्लेन। विस्तारा लंदन दिल्ली फ्लाइट में मिली धमकी पर टिश्यू पेपर में 5 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे पैसेंजर दिल्ली में फ्लाइट में आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों के लगेज का एक्सरे किया गया। लंदन से दिल्ली उड़ी एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। फ्लाइट में दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर रखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी।